कभी कभी हम थक जाते हैं, लेकिन बदन से नहीं, दिल से। थकान उस मुस्कान की होती है जो हर रोज़ दिखानी पड़ती है, उस जवाब की जो हर किसी को देना होता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या आप सच में ठीक हैं? शायद नहीं। कभी ये सवाल अपने आप से पूछा है? मैं हर किसी की मदद करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर भी इतना टूटा क्यों हूँ? क्यों रोज़ सुबह आँख खुलते ही कुछ भारी सा लगता है? क्यों रात को सबके सो जाने के बाद अकेलापन चुपके से पास आ बैठता है? क्यों? क्योंकि आप अब भी कुछ पकड़ कर बैठे हैं जो बहुत पहले जा चुका है। क्योंकि आपने ये मान लिया था कि अगर चीज़ें आपके हिसाब से होंगी तभी आप खुश रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, अगर आप उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ दर्द। बस यही है सारी सफरिंग की शुरुआत। जिसे आप प्यार कहते हैं उसमें कंट्रोल होता है, जिसे आप उम्मीद कहते हैं उसमें शर्त होती है, जिसे आप याद कहते हैं उसमें दुख छुपा होता है। और जब ये तीनों टूटते हैं तो मन भी टूटता है। आपको लगने लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच तो ये है कि जो गया वो कभी आपका था ही नहीं। वो रिश्ता, वो सपना, वो इंसान, सब कुछ बस कुछ समय के लिए आपके साथ था। फिर आपने क्या किया? आपने उसे पकड़ लिया, उससे उम्मीदें जोड़ लीं, उस पर अपनी पहचान टिका दी। और जब वो चला गया तो साथ में सब कुछ ले गया। यही है दुख। दुख इस बात का नहीं कि कुछ गया, दुख इस बात का है कि आप उसे जाने नहीं दे पा रहे। कभी खुद से पूछा, अगर मैं किसी से कुछ भी उम्मीद ना करूं तो क्या मैं दुखी रहूंगा? नहीं, क्योंकि दुख वहीं से शुरू होता है जहां हम किसी चीज़ से कह देते हैं तू मेरी है, तुझे वैसा ही होना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूं। और ये सबसे बड़ी भूल है। आपको कोई इंसान अच्छा लगने लगता है, आप कनेक्शन फील करते हो, फिर आप चाहने लगते हो कि वो हमेशा आपके जैसा ही सोचे, आपको समझे, हर हाल में आपके साथ रहें। लेकिन जब वो वैसा नहीं करते तो आप टूट जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपने उनसे वो मांग ली जो शायद वो दे ही नहीं सकते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली वही शांत है। आपको क्या लगता है, शांति मेडिटेशन में है, गांव छोड़ देने में है, या किसी पहाड़ पर जाकर बैठने में? नहीं, शांति वही है जहां कोई उम्मीद नहीं। शांति वही है जहां आप ये मान लेते हो कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें जो अच्छा लगता है हम उसे हमेशा के लिए पकड़ लेना चाहते हैं, और जो हमारे बस में नहीं होता उस पर भी हक जताना चाहते हैं। यही शुरू होती है परेशानी। आपका दुख बाहर की चीज़ नहीं है, आपका दुख आपके अंदर की लड़ाई है, जो आप हर दिन अपनी उम्मीदों और हकीकत के बीच लड़ते हो। हर बार जब जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हो, आप दुखी हो जाते हो। हर बार जब कोई इंसान वैसा नहीं करता जैसा आप उम्मीद करते हो, आप नाराज़ हो जाते हो। और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। अब जो भी होता है आप पहले सोचते हो, मुझे इससे क्या मिलेगा, ये मेरी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। और जब जवाब नहीं होता है तो अंदर कुछ गिरने लगता है। अब आपको लगने लगता है दुनिया खराब है, लोग बदल गए, मैं अकेला हूँ। लेकिन सच तो ये है कि आप उस इल्यूजन में जी रहे थे कि दुनिया आपकी शर्तों पर चलेगी। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ये सोचा कि आप जिससे प्यार करते हैं अगर वो बदल जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप फिर भी उन्हें उतना ही चाहोगे? अगर जवाब है नहीं, तो मान लीजिए आपका प्यार नहीं था, एक समझौता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही लाइन सुनकर लोग गीता को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इतना मेहनत करूं और फल की चिंता भी ना करूं। लेकिन श्री कृष्ण का मतलब बहुत गहरा था। वो कहना चाहते थे, कर्म करो, लेकिन अपनी पहचान उस कर्म के नतीजे से मत जोड़ो। आज हम सब यहीं तो फंसे हुए हैं। अगर किसी ने हमें सराहा तो हम खुश, अगर किसी ने अनदेखा किया तो टूट गए। क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों के व्यवहार पर टिक गया है। एक बात याद रखिए, जो भी चीज़ आपके बाहर है वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकती, और जो चीज़ स्थायी नहीं है उस पर अपनी खुशी टिका देना खुद को हर दिन तोड़ने जैसा है। अब आप कहेंगे, क्या मतलब, हम किसी से प्यार भी ना करें, उम्मीद भी ना रखें, तो फिर जिए कैसे? सवाल ये नहीं है कि आप प्यार करें या ना करें, सवाल ये है, क्या आप इतना निडर हो सकते हैं कि आप किसी से बिना उम्मीद के प्यार कर सको? क्या आप इतना मुक्त हो सकते हैं कि अगर कोई आपको छोड़ दे तो भी आप खुद को ना छोड़ें? क्योंकि सच्चा सुख वही है जहां आप किसी को रोकते नहीं, जहां आप चीज़ों को पकड़ते नहीं, जहां आप हर दिन खुद से कहते हैं, जो जाएगा वो उसका अधिकार है, जो रहेगा वो उसका प्रेम है। मेरा कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ मेरा है। यही है आज़ादी, और यही है श्री कृष्ण की बातों का सार। अब सोचिए, अगर आज से आपने कोई भी उम्मीद किसी से ना रखी, अगर आज से आपने अपनी पहचान सिर्फ अपने कर्म से बनाई, तो क्या दुख रहेगा? शायद नहीं। दर्द आएगा, लेकिन वो रुक कर बसेगा नहीं, क्योंकि आप जान चुके होंगे दुख वही टिकता है
जो आपसे चिपकने की इजाज़त पा जाता है। अब एक आखिरी बात, कभी कभी आप सोचते होंगे, मैं क्यों इतना टूट जाता हूँ, मैं क्यों हर बार अकेला रह जाता हूँ। क्योंकि आप हर बार उसी चीज़ में अपनापन ढूंढते हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं। दुनिया में हर चीज़ बदल रही है, रिश्ते, हालात, शरीर, भावनाएं। लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है आपका आत्मा, आपकी चेतना। अगर आप उस जगह पहुंच जाएं जहां आप खुद को इन सब चीज़ों से अलग देख सकें, तो समझिए आप मुक्त हो चुके हैं। तब कोई भी दुख आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप जान चुके होंगे दुख बाहर नहीं था, दुख तो बस एक पकड़ थी जो अब आपने छोड़ दी है। अब बस इतना कहिए, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, जो है वो बहुत है, जो गया वो जरूरी नहीं था, जो आएगा वो मिलेगा बिना मांगे। यही है उस सफरिंग का अंत जिसे आप इतने सालों से ढोते आ रहे थे, और यही है श्री कृष्ण का जीवन बदल देने वाला सत्य।